मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, असम्बलीज बन गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? क्या फिर वही सड़क वाली सियासत, धरने या जलसे जुलूस होंगे? क्या करने क्या लगे आप लोग? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी हमें वोट मिला ना, बुनियादी जो हम्म। हमें जिस मकसद के लिए वोट मिला है, हम्म। वो वोट का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को बोगस मुकदमा से रिहाई दिलवाई। हम्म। हम्म। अब रिहाई में हम ये नहीं कहते कि हमने को रिहाई जाके कोई, हम एक पुरमन जमात हैं, हम्म। पुरमन जमात का एहतजाज भी पुरमन होता है हम्म। और हमारा हक है। हम्म। फैसलाबाद 10 तारीख को हम हम्म। पहला जलसे इस सिलसिले में कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि डिलेइंग जस्टिस ये शो करता है कि डिनाइंग जस्टिस। हम्म। हम्म। खान साहब किस जुर्म में अंदर हम्म। है? 1 साल हो चला है हम्म। उनको तकरीबन। तो सबसे पहला तो मकसद ये है कि हम सड़कों पे भी जाएंगे, हम्म। हम पुरअमन एहतजाज भी करेंगे हम्म। कि इमरान खान और उनकी जो मिसेज हैं हम्म। बुशरा बीबी, उनको इंसाफ मिले। हम्म। हमारा बुनियादी मकसद तो ये है। हम्म। जब हमारा लीडर बाहर आएगा हम्म। तो मेरे ख्याल में उस वक्त इस मुल्क की सिमत अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। हम्म। क्योंकि जब अंदर जेल के अंदर रहने वाले इमरान खान से ये टिकटॉकर और ये फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट इतनी घबरा रही है, तो जब वो बाहर आएगा तो इनका क्या हाल होगा? पहली बात। दूसरी बात देखें जी, इन्होंने किस हद तक ये गए हैं, हम्म। खान साहब के घर ये किस हद तक घुसे हैं। हम्म। यानी कि उनके निकाह पे इन्होंने हमले हम्म। किए। और पहली दफ़ा आप देख लें, मैं ये सोचता हूँ कि 2 बेटियां अपनी माँ की गवाही दे रही हम्म। हैं। इससे हमारे माशरे की और क्या तनजली होगी? हाँ जी। हम एक मुसलमान हाँ। माशरे में हैं, हम्म। एक सिविलाइज्ड माशरा बकौल हमारे हम्म। उसमें रह रहे हैं। हम्म। हम्म। तो क्या उसमें इससे ज्यादा तनजली क्या होगी कि एक ओपनली एक दो बेटियां अपनी माँ की गवाही दे हम्म। रही हैं। हम्म। देखिए, हम्म। ये टाइम हर किसी पे आना है। हम्म। तो हमारा बुनियादी मकसद तो ये हमारे, क्योंकि उसके बाद हमारा असम्बलियाँ ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हम्म। हमारे लिए सबसे जो ज्यादा अहमियत बात रखती है हम्म। वो रखती है कि इमरान खान को हम बाहर लाएं। हम्म। जो बोगस और गलत मुकदमात हैं हम्म। उनके हम फैसले करें। आप लोग क्या करें, धरना देने जा रहे हैं या सिर्फ एहतजाज करेंगे आप लोग, और लेकिन जी, इस्लामाबाद में होंगे ये? ये ना जी, टाइम बाय टाइम चलेगा। हम्म। ये चीजें जो है ना, हम्म। ये मौके के मुताबिक हमारी चलेंगी। हम्म। अभी तो हमने अपने जलसे शुरू किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हमारी साथ साथ पैरेलल वो तहरीक चलेगी। हम्म। हम अपने खान साहब का जो, हम अपने खान साहब की जो हक मांगने जा रहे हैं, जो इंसाफ, रिलीफ नहीं, हम्म। हमें रिलीफ नहीं चाहिए खान हम्म। साहब के लिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये हम्म। बात आप गौर से हम्म। याद रखें। हम्म। तो वो हमने करना है अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से। हम्म। वो हमारी पैरेलल चलेगी साथ। अच्छा। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलेंगे। हम्म। खान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसे जुलूस करें। असद कैसर अब इस सारे लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को? नहीं, असद कैसर साहब हमारे डेफिनेटली सीनियर लीडर हैं। लीड तो हम देखिए, बात यह है कि जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो लीड कर रही है। उसमें ये होता है कि वो लाहौर आ गए हैं, कोई इस्लामाबाद में अपना काम कर रहा है, कोई लाहौर में कर रहा है। अब कुछ दिनों तक अलवी साहब भी शायद आए लाहौर में, अच्छा, आरिफ अलवी साहब आ आरफ रहे हैं। अलवी साहब भी शायद आ जाएं लाहौर हम्म। में। तो उनका भी प्रोग्राम को बन रहा है। तो इस तरह तो लीडर आते रहेंगे। तो हम्म। कोई स्पेसिफिकली किसी की ड्यूटी नहीं है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या आपकी राय है, बतौर अपोजिशन लीडर, और पार्टी की क्या राय है कि इनके साथ किस तरह का चलना चाहिए? देखिए जी, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो हाथ हुआ है वो तो उनको अपने दोस्तों की तरफ से हुआ है हम्म। जिनके साथ वो चले हैं। हम्म। और ये मैं समझता हूँ हम्म। कि मुस्लिम लीग नवाज की जो ढाल थे वो मौलाना फजल रहमान बने हुए थे। हम्म। और 2014 का हमारा जो धरना था उसमें भी अगर मौलाना फजल रहमान खुल के सामने ना आते तो मुस्लिम लीग नवाज तो उस वक्त भी चूंकि धांधली की पैदावार थी, हम्म।
तो अब मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकबिल का फैसला तो उनके दोस्त ही कर सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ तय पे दर पे धोखे किए हैं। तो उसमें हम तो उनके मुस्तकबिल का फैसला तो नहीं कर सकते। उनकी अपनी तहरीक है, वो चल रही है, वो अपने प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं। तो अब बातें सियासी तौर पे, मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि सियासी तौर पे तो खान साहब नरम गोशा रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से। देखिए जी, मेरी जो खान साहब से मुलाकात हुई है, मेरा तो इस सिलसिले में बात नहीं हुई। तो अब देखिए, नरम गोशा हमारी पॉलिटिकल स्टांस है, उसके साथ खड़े हैं। हम तो अपने पॉलिटिकल स्टांस के साथ ही खड़ा होना है ना जी। और खसूसन केपीके की जो क्यादत है, उसके बारे में तो केपीके की क्यादत ही ज्यादा बेहतर बता सकती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो बेसिक ताकत है वो केपीके ही है, पॉलिटिकल जो उनकी है वो केपीके में ही है। तो उसमें बेहतर तो वही बता सकते हैं। बट उनके साथ इतना बड़ा हाथ हुआ है, उनको इतने जख्म लग गए हैं कि मेरे ख्याल में फजलुर रहमान साहब के जख्म जल्दी भरने वाले वो नहीं है। आप लोगों के साथ रहते हुए भी नहीं भर सकते, या अलग रहेंगे तो भरेंगे? देखिए, हमारे साथ तो वो है नहीं, उनका अपनी अलहदा जमात है, वो अपनी अलहदा तहरीक चला रहे हैं। बेशक उस तहरीक का जो मकसद है वो शायद एक ही हो, बट वो तहरीक